क्या चीज? हाँ हाँ क्या जाए। तो गाइस आ जाओ। कॉलम रोज पढ़ रहे थे ना, कॉलम रोज इंडेक्स ये पढ़ रहे थे ना, वो वही गलत पढ़ रहे थे हम। रोज कॉलम इंडेक्स है वो। ठीक है, तो हाँ अब तो मेक सेंस ना कि रोज कॉलम इंडेक्स है 1 3 1 लिया तो एक रो और 3 कॉलम हुए। इस तरीके से हुआ ये, हम जो सीधा बना रहे थे इस तरीके से हुआ ये। इंडेक्स 1 का मतलब ये, इंडेक्स अगर मैं 2 कर दूं तो ये, 3 कर दूं तो ये। ठीक है, तो अब इस हाँ ठीक है, वही मैं सोच रहा था कि कोऑर्डिनेशन सिस्टम थोड़ा भूल गया था। अभी बैठो 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं बस, तुम लोगों की क्लास क्लास आ गया ऑनलाइन। हाँ हाँ देखो इसीलिए विपिन, हेलो, जब मैं 1 2 और लिखता हूँ, 1 एंड 2 लिखा, 1 3 1 1 3 2 लिखा,
है ना। तो इसका मतलब हो गया कि एक रो 3 कॉलम, पोजीशन 1 एंड 2, तो पास आ गए, 1 एंड 2 वाले पास होंगे। मैं इसको 1 2 3 कर देता हूँ, तो इसके बीच में स्पेस आ जाएगा क्योंकि एक कॉलम छूट रहा है, इसलिए ये दूर और पास हो रहे हैं। ठीक है, अब समझ आ गया। अब जैसे ये लंबे ज्यादा है, इसको मेरे को छोटा करना है, हाँ, तो मैं इसको 2 3 कर सकता हूँ, छोटे ग्राफ मेरे छोटे हो जाएंगे। देखो ग्राफ थोड़े छोटे हो गए ना। बस हम कॉलम्स को पहले लेते हैं, रोज को बाद में लेते हैं, जबकि रोज पहले होती है, कॉलम्स बाद में होते हैं, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। मीन टाइम आप लोग अपना एसएसएमएस खोल लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब क्वेरीज। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब क्वेरीज। ठीक है, सब क्वेरीज। बाय। नहीं, अपना एसएसएमएस पे आ जाओ वापस अब। और आईगल का बस आपको एक बार काम और पड़ेगा, एक दो टॉपिक कराने के बाद ना एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपका ऑनलाइन वाले पे सॉल्व होएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको एक बार नीड पड़ेगी उसकी, वरना फिर ऑनलाइन वाले की दोबारा नीड नहीं पड़ेगी। कौन ये 28 29 का है वो? हाँ, उसकी एज काफी बड़ा है वो। क्या? एक मिनट रुको, अभी बताता हूँ। आकाश एक मिनट रुकना, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ एक बार, ठीक है। हाँ, क्या कोर्स डे से? ए है, डेटा साइंस भी दे है। नोट कर लिया या बचा है? कर लो कर लो, मुश्किल है उसकी। किया, व्हाट्सएप कर दोगे तो ये कोड। चलो ठीक है, आप खुद लिख लो, कोई इशू है तो मुझसे पूछ लेना, ओके। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं सब क्वेरीज के बारे में। ठीक है, सब क्वेरी का टॉपिक काफी सिंपल है। अरे 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 अरे, हाँ, सब क्वेरीज का टॉपिक काफी सिंपल है। ठीक है, सब क्वेरीज का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं क्वेरी लिखता हूँ, उसका एक आउटपुट आता है ना। अब मेरा गोल क्या है कि एक क्वेरी लिखूं जिसका आउटपुट आएगा और वो आउटपुट किसी और क्वेरी का इनपुट बन जाए। समझे मेरी बात? मैं एक कोई क्वेरी लिखूंगा, उसका कोई आउटपुट आता है, सिंपल कंसेप्ट है। एक क्वेरी लिखता है, उसका आउटपुट आता है। ठीक है, तो मैंने एक क्वेरी लिखी, ठीक है, उसका एक आउटपुट आएगा, सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, अब सब क्वेरी में क्या करता हूं कि मैं ना जो ये आउटपुट है इसको किसी और क्वेरी के इनपुट की तरह यूज करूंगा एक नया आउटपुट निकालने के लिए। जब हम ये करेंगे तब ज्यादा प्रैक्टिकली समझ आएगा। बट द पॉइंट इज कि मैं एक क्वेरी का जो आउटपुट है उसके ऊपर एक और क्वेरी रन कर रहा हूं। समझे? कि मान लो मैंने सिलेक्ट करके कुछ कुछ डेटा निकाला, ठीक है, अब उसके ऊपर मैं कुछ और क्वेरी रन कर रहा हूं। ठीक है, काफी सिंपल से इसे समझाएंगे, काफी सिंपल टॉपिक है, करोगे एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना डेटाबेस यूज कर लेता हूं मैं। आकाश, स्क्रीन शेयर वगैरह हो रही है मेरी सही से? कोई इशू तो नहीं है? आई थिंक हो रही है क्योंकि मैं तो वेरीफाई कर पा रहा हूँ सही से। चलो ठीक है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दूंगा अपने डेटाबेस का नाम। मैं डेटाबेस का नाम क्या था?
SQL 12, राइट। ये क्वेरी तो जब भी मैं अपने डेटाबेस पे वर्क कर रहा हूँ रन करनी है मेरे को, है ना, अपने डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ना, सिंपल सी क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। आई विल डू सेलेक्ट AVG, दिस इज फॉर एवरेज, ठीक है। एक फंक्शन है ये, ठीक है। इसके बारे में डीप में हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी आप एवरेज से सॉरी कह रहा हूँ, एक्सेल वगैरह में एवरेज निकालने के लिए फंक्शन होते हैं ना, सम होते हैं, सम एवरेज के अलग अलग फॉर्मुला होते हैं, काउंट वगैरह होता है ना। अरे 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 गाइस, थोड़ा शांत हो जाओ यार, ठीक है। तो जैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मुलाज होते हैं उसी तरीके से फॉर्मुलाज है ये भी, ठीक है। अब मेरे को एवरेज किस चीज का निकालना है, मेरे को एवरेज निकालना है सेल्स का, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम दे दूंगा, टेबल का नाम क्या था मेरा, चोको से किया था हमने, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ, चोको था, ठीक है। तो फ्रॉम, ठीक है। क्या ये डेटाबेस का नाम है ना आपके, हमने क्रिएट कर रखा ना शुरुआत से थोड़ी ना, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास सेल्स का एवरेज आ जाता है ना। अब लेट्स से मेरे पास ना कोई ऐसा क्वेरी है, ऐसी एक सिचुएशन है जहां पे मेरे को क्या फाइंड करना है कि मेरे को ना ऐसी सेल्स की वैल्यू चाहिए, ऐसे ऑर्डर्स चाहिए, मेरे को ऐसे ऑर्डर्स चाहिए जिनके अंदर सेल्स की वैल्यू एवरेज सेल से ज्यादा है। मेरे को ऐसे ऑर्डर चाहिए जिसके अंदर सेल्स की वैल्यू एवरेज सेल से ज्यादा है। तो इससे मेरे को एवरेज सेल मिलता है इस क्वेरी से। तो इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो दूसरी क्वेरी के लिए इनपुट बनेगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूं, मैं क्वेरी लिखू उसकी, तो इट विल बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम chogo where sales is greater than this value। तो मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा ताकि एक वैल्यू बन जाए, सेल्स इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। समझ रहे हो कि जो ये नीचे वाली क्वेरी है ये मेरे को एवरेज निकाल के देती है, और ऊपर वाली क्वेरी में वो एवरेज की वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। इसको रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सेल्स की अगर मैं वैल्यू चेक करूं तो 100 बनाया था ना एवरेज, 110 या 101 समथिंग था शायद से, 110 था, तो 110 होगा। तो उससे ऊपर की सारी सेल्स की वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी वैल्यू एवरेज से नीचे नहीं होगी, ठीक है ना, कितना भी देख लू मैं। और इसको तुम वेरीफाई करने के लिए ये भी देख सकते हो कि मेरे पास 1000 ओरिजिनली रोज थी, और फिल्टर होने के बाद सिर्फ 404 रोज आई है, तो मतलब 404 ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा है। ये छोटा सा कंसेप्ट होता है सब क्वेरीज का, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको कंसेप्ट बताया, क्वेश्चंस दूंगा, प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक बार ये वाला लिखो। उसके बाद ना एक जब आपको फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग करवाया था मैंने, तो अपना ग्रुप बाय छूट गया था, एक कमांड होती है ग्रुप बाय की, ठीक है, वो छूट गई थी आपकी फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग के टाइम पे। तो एक बार वो और कराऊंगा, ठीक है। तो ये लिखो, हाँ ये दो है और एक काउंट का फंक्शन है, ये दो तीन चीजें करानी है बस, क्योंकि इसके बाद फिर मैं इन्हें एक क्वेश्चन देना है मेरे को, दे सकता हूँ ना। तो जो तुम विंडो फंक्शन बोल रहे हो ना, जब हम फंक्शंस पे आते हैं उस वाले टॉपिक का पार्ट है वो। तो अभी सब क्वेरीज के बाद क्या है, मोस्ट प्रोबेबली कल की या मंडे की क्लास में और ट्यूसडे की क्लास में होगा बोला।
हो गई, ठीक है। तो ये थी एक बेसिक क्वेरी, ठीक है। और सब क्वेरीज किस तरीके से दिखती हैं, ठीक है। अब एक मेरे पास फंक्शन है ग्रुप बाय का, एक बार उसको और बता देता हूँ, ठीक है। ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है कि मैं ना कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ कि लेट्स से अगर मैंने चैनल के हिसाब से ग्रुप बाय किया, ठीक है, तो मतलब ऑनलाइन वाली एंट्रीज अलग हो जाएंगी एंड जो ऑफलाइन वाली एंट्रीज होंगी इन स्टोर वाली जो दूसरी है वो अलग हो जाएंगी। या फिर अगर मैंने कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से ग्रुप बाय किया, ठीक है, सो होलसेल अलग हो जाएगा, कंज्यूमर अलग हो जाएगा, रिटेलर अलग हो जाएगा, डिफरेंट सेगमेंट्स में बच जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। सेगमेंटेशन ही होती है ग्रुप बाय का मतलब, ठीक है। इसका एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा। आई विल काउंट कि मेरे पास ना जो होलसेल से कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कंज्यूमर से कितने ऑर्डर आ रहे हैं एंड रिटेलर है तो उससे कितने ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। सो सेलेक्ट आई वांट कस्टमर सेगमेंट पहले तो कस्टमर सेगमेंट इसको डाल रहा हूँ इस तरीके से, कॉमा काउंट, ठीक है। काउंट मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे एक्सेल में सम एवरेज वगैरह होते हैं इस तरीके से काउंट भी एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। काउंट में कर लूंगा ऑर्डर आईडीज को, तो ऑर्डर आईडी किस तरीके से लिखा हुआ हमने, ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो मैंने कस्टमर सेगमेंट सिलेक्ट किया एंड काउंट निकाला ऑर्डर आईडी का, ठीक है। विल डू फ्रॉम चोको ग्रुप बाय, तो नीचे ले आते हैं, काम करते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय एंड कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से मैं इसे ग्रुपिंग करूंगा, तो कस्टमर सेगमेंट, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? मैंने जो मैं व्यू कर रहा हूं कस्टमर सेगमेंट और काउंट ऑफ ऑर्डर आईडीज को व्यू कर रहा हूं, ठीक है। किस टेबल में से? चौको में से, जहां पे मैंने कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से डेटा को सेग्रीगेट कर दिया है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा कि होलसेलर के इतने वो थे ऑर्डर्स, कंज्यूमर से इतने ऑर्डर किए, रिटेलर से इतने ऑर्डर किए हैं, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। देखो होलसेलर के अच्छा मतलब चार होंगे मेरे पास सेगमेंट, ठीक है। तो कस्टमर सेगमेंट आ रहा है कि होलसेलर ने 101 ऑर्डर किए हैं, कंज्यूमर ने 645 ऑर्डर किए हैं, कॉर्पोरेट ने 163 करे एंड रिटेलर ने 91 ऑर्डर्स किए हैं, ठीक है। ये होता है ग्रुप बाय। और इसमें एक चीज और कि अभी ना यहाँ पे जो काउंट है इसके ऊपर नो कॉलम में लिखा आ रहा है, कॉलम का ये नाम रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स के नाम से आ जाएगा ये। समझाया मैंने क्या किया, कैसे क्या हुआ, है ना। मैंने कस्टमर सेगमेंट निकाला और काउंट निकाला ऑर्डर आईडी का, ठीक है। काउंट वाला जो ऑर्डर आईडी थी उसको उस कॉलम को मैंने नाम दे दिया टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। फ्रॉम चोको, चोको वाले टेबल में से ये चीज फेच कर रहा हूं मैं, जिसको मैं सेगमेंट कर दिया है कस्टमर सेगमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इस क्वेरी का रन होते हुए क्या हुआ कि जो हमारा मेन टेबल था उसके अंदर से सेगमेंट्स के हिसाब से टेबल बढ़ गए, ठीक है। सेगमेंट के हिसाब से टेबल बढ़ गए और हर एक टेबल का जो ऑर्डर आईडीज आई थी उसके अंदर उसने उसे काउंट करके मेरे को टोटल नंबर दिखा दिया कि इस सेगमेंट में इतनी ऑर्डर्स हैं, इस सेगमेंट में इतने ऑर्डर्स हैं, इस सेगमेंट में इतने ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये मेरा ग्रुप बाय था, ये एक्चुअली फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग का पार्ट होता है। फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग कराते हुए आपको मेरे से मिस हो गया था ये चीज, ठीक है। तो ये वाला भी कर लो, इसमें आपका एक फंक्शन काउंट फंक्शन भी यूज हो गया, ठीक है।
हाँ इसमें कोई इसमें क्या होती है? होती है। मतलब देखो जो कमांड्स वगैरह हैं उसको तुम अपर लोअर में लिख लो, कोई इशू नहीं है। जैसे कोई नाम है, कॉलम का नाम है, कुछ भी है, उसमें अपर लोअर में इशू आ जाता है। क्या हुआ? बंद नहीं हुआ? क्या एरर बता रहा है? वेरीफाई करो सब कुछ एज इट इज लिखा है कि नहीं। हमारे में कस्टमर सेगमेंट का नाम ही नहीं है, कुछ और होगा। हमारे में कस्टमर सेगमेंट कैसे है? रेडियो ठीक है। indicate sentence name as the keyword as देखो, अरे ब्रैकेट भी तो लगाओगे, फंक्शन के ब्रैकेट लगते हैं ना। क्या मैंने लगाया, फिर रन हो जाएगा ये। मैंने तो और कुछ नहीं किया, मैंने तो और कुछ नहीं किया। सेम चीज तुमने करी थी, सेम चीज मैंने करी है, तो तुम्हारे मेरे तक बता रहा है, मेरे में सही कैसे चल गया? ऐसा दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? पूरा पढ़ो। अरे सिंटेक्स एरर आगे भी तो कुछ लिखा होगा। कहाँ पे? यहाँ पे तुम्हारे वो आएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बुकिंग आईडी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगी। मेरे में स्पेस नहीं है बीच में। मेरे में ना ऑटो आईडी के बीच में स्पेस नहीं था कॉलम के नाम में। हमारे अगर कॉलम के नाम में स्पेस होता है ना, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। जैसे इसके बीच में स्पेस था, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया इसके लिए। नहीं नहीं, नॉर्मल वाले ब्रैकेट भी आएंगे। हाँ, वहां पे बंद भी करो उसको। हाँ, इस तरीके से। अब रन करो। अरे इसको सिलेक्ट करके रन किया करो। तो ये क्वेरी है ना, इसको सिलेक्ट करो। हाँ, अब रन करो। आ गया ना? ठीक है, चलो बात क्लियर है। ठीक है, एक सब क्वेरीज का छोटा सा क्वेश्चन दे दो। हाँ, और टेक्स्ट से होती है, फोर से कहाँ होती है? यार एग्जीक्यूट का वही होता है, और होती होगी तो F5 होता होगा जहां तक है। पर मेरे को डाउट है कि इसकी शॉर्टकट की ऑल टेक्स्ट ही है। F5 से रन हो रहा है? F5 से भी होता होगा। ठीक है, ये मैं तो ऑल टेक्स्ट यूज करता आया हूँ, तो ऑल टेक्स्ट ही पता है। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। अब एक सब क्वेरीज का एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, तो डू वन थिंग।
Let me design a question. Give me a second. एक क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ, 1 मिनट दो। ठीक ठीक है, तो अब क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, आपको ऐसे ऑर्डर्स निकालने हैं जो एवरेज से बड़े हैं, बट एवरेज कौन सा होगा? ऐसे ऑर्डर्स का जिसकी सेल्स की वैल्यू 500 से बड़ी है। गेटिंग माय पॉइंट? ऑर्डर्स अबव एवरेज ऑफ द हाई वैल्यू सेल्स। हाई वैल्यू सेल्स का मतलब जिनकी वैल्यू 500 से बड़ी है। क्वेश्चन समझ आया? कौन क्या चला रहा है ये फोन वन में आवाज आ रही है, उसे बंद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया क्या? मतलब पूरी 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 डिटेल निकालनी है सारी। क्या अबव 8? हाँ लिखा है 8। अब हाँ ई है वो। भाई राइटिंग थोड़ी सी है यार, मैनेज कर लिया करो। गाइस थोड़ा शांत, गाइस थोड़ा शांत। एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 100 है, 600 है, 200 है, 700 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हाई वैल्यू सेल्स को अलग करना पहले इसमें से। तो 600 एंड 700 हाई वैल्यू सेल्स हुई। ठीक है, इनका एवरेज कितना आया? 6 6 12 13 13 एंड 650 आया। ठीक है, अब इस नंबर से बड़ी कौन सी सेल्स है? ये वाली। तो मैं सिर्फ फाइनली ये वाली दिखाऊंगा। पॉइंट आई समझ? ठीक है, सॉल्व करो। आकाश आप भी एक क्वेरी सॉल्व करो, जो क्वेश्चन मैंने बोला अभी अभी। एंड इसकी जो क्वेरी है वो यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल देना। ओके क्या ऊपर डेटा सेट? हाँ पता तो यार, उसमें कॉलम्स वगैरह में कोई बार बताओ। एक मिनट में ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ एक बार आकाश के लिए, फिर देता हूँ। ठीक है, आकाश आपको ऐसे ऑर्डर्स निकालने हैं जो जिनकी ना सेल्स की वैल्यू बड़ी है हाई वैल्यू सेल्स के एवरेज से। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और क्या नहीं, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और दूंगा, वो थोड़ा ऑनलाइन वाला है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, अंदाजा कैसे दूँ अब? हाँ होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास सेल्स की वैल्यू एक 300, एक 600 और 400 एंड 700। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले मैंने हाई वैल्यू सेल्स निकाली। हाई वैल्यू सेल्स अब 500, ये दोनों है। इनका एवरेज निकाला, 650 आया। ठीक है, अब इस नंबर से बड़ी सेल कौन सी है? ये वाली। तो मैं सिर्फ ये वाली वैल्यू दिखाऊंगा 700 की। ये क्वेश्चन है आपका फिलहाल। ठीक है, ऊपर वाले डेटा सेट में कॉलम्स बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आपके लिए।
एक काम करो, रीजन वाइज एवरेज बुकिंग वैल्यू निकाल लो। एवरेज बुकिंग वैल्यू हाँ, अरे रीजन नहीं, रीजन रीजन REGION रीजन। अभी तो तुमने बोला रीजन है सर, रीजन बोला था तुमने। ओके, नहीं नहीं कोई इशू नहीं इसमें, नहीं नहीं ये छोड़ो। ऊबर वाला, ये ऊबर वाला है ना, ठीक है। ओके, ये निकाल लो। बुकिंग अमाउंट है ना इसमें, हाँ, बुकिंग वैल्यू, बुकिंग अमाउंट, समथिंग लाइक दैट। बुकिंग वैल्यू है ना, बुकिंग वैल्यू में अमाउंट होगा, पैसे होंगे, है ना। तो एक काम करो, कोई इशू नहीं, तुम ऐसे रिकॉर्ड्स निकाल लो, ठीक है, जिसमें राइट्स वाली इनकम्प्लीट छुट्टी है, इनकम्प्लीट छुट्टी है, इनकम्प्लीट आ गई है, जिनकी वैल्यू एवरेज से ज्यादा थी, एवरेज बुकिंग वैल्यू से ज्यादा थी। ठीक है, आकाश कुछ बोल रहा है क्या, नहीं हो रहा है? ट्राई करो, अभी तो एक होमवर्क कर दूंगा, होमवर्क में कर लेना इसे। तुम्हें निकालना है काउंट ऑफ इनकम्प्लीट राइड्स फॉर ईच व्हीकल टाइप where booking value is above average। ठीक है, ये तुम्हारे नहीं है, उसके लिए, उसका डेटा सेट अलग है, ऊपरे वाला करो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए ये वाला हो गया, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, ठीक है, गिव मी अ सेकंड। और जो ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ ना मैं अब जो दूंगा, वो ऑनलाइन वाले के हिसाब से डिजाइन है, और एक लाइव एसक्यूएल के हिसाब से, तो उसी पे परफॉर्म करना उसे। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है, मैं एक बार चैट में भी डाल देता हूँ इसको, और आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला आपको होमवर्क करके लाना है, एंड ये वाला क्वेश्चन ऑनलाइन में ही सॉल्व होगा। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे पूरा दिखेगा नहीं। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप किया क्वेश्चन, वो भी डाल दें, वो भी डाल देते हैं, बढ़ दो।
मैं ही भूल गया क्या था। ओ ठीक है, दोनों क्वेश्चन डाल दिए। हाँ आज हमारा टॉपिक हुआ है सब क्वेरीज एंड ग्रुप बाय। ठीक है ठीक है काश, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको करके लाना। ओके, आज की क्लास फिर हम रखते हैं इतनी ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।